हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? कैसा हुआ पेपर ग्रुप 56-57? ये मत बोलना कि सर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि सारी चीजें बेसिक थी। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि किसी भी फील्ड में अगर आपका बेस अच्छा है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कहीं पर भी कोई भी फील्ड हो, वहां इंसान मार नहीं खाएगा। बस बेस अच्छा होना चाहिए उसका। तो सारे बेसिक से क्वेश्चन दिए गए थे, सारे लगभग। परी, जय हिंद गुरु जी। पुनीत कुरुक्षेत्रा, गुड इवनिंग सर। भटकती आत्मा, जय हिंद सर। तो आज वाले बच्चे निराश ना हो, कल के कंपैरिजन में ये कह सकते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंस था। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये वो जॉब ले जाएंगे, वो ले जाएंगे। ठीक है ना? अगर कल वाले पेपर में उसी बच्चे के 75 बन रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है और उसी दिमाग के साथ वो गया है, तो आज उसके 70 क्वेश्चन ठीक होंगे, क्योंकि आज रूरल मार्केटिंग के क्वेश्चन थे। नेशनल जीके भी ठीक ठाक दे रखी थी। मतलब कहने का मतलब है कि 4-5 क्वेश्चन का था डिफरेंस, हम ये मान के चलते मोटा मोटा हिसाब से। पीएसटी का रिजल्ट आ जाएगा, पेपर होगा, समय पर रिजल्ट आएंगे। तुम क्यों घबरा रहे इन चीजों से? शायद किसी स्कूल में शायद चेयरमैन साहब गए भी थे और उन्होंने बोला था कि अच्छे से पेपर दो, ज्वाइनिंग होगी। पंचकूला में कोई पेपर चल रहा था और उस ड्यूरिंग चेयरमैन साहब विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि अपना पेपर दो, दैट्स ऑल। क्यों घबरा रहे इन चीजों को? कट ऑफ पे कोई वीडियो बनाने का फायदा नहीं है, ग्रुप की कट ऑफ, क्योंकि क्या पता किसी बच्चे का, अब किसी बच्चे का सिर्फ ग्राम सीयू के लिए रो नंबर आया था और उसके साथ से ठीक है, हो गया उसका। तो बहुत सारे बच्चों से व्हाट्सएप पे बात हुई थी, कईयों का कैटेगरी में सिर्फ 2-4 कैटेगरियों में नाम आया, लेकिन स्कोर बहुत अच्छा है। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं, पीएसटी का रिजल्ट आएगा जब पेपर की डेट दे दी, 25 तारीख है, तो घबराना किस बात का है? तैयारी रखो। लगभग सभी को, जितने भी पीएसटी पास होंगे, लगभग सभी को पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। अपनी तैयारी को बूस्ट रखो, इसमें कौन सी अलग सी बात होगी? तो पहली बात तो आज वाले पेपर में रूरल मार्केटिंग थी, हरियाणा पुलिस में ये नहीं आएगी। ठीक है, ये नहीं पढ़नी है ना। रोड सेफ्टी का कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई सिंबल सा पूछ लेगा। ठीक है ना? इकोनॉमिक्स के ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे जिस तरीके के ये क्वेश्चन आ रहे हैं हरियाणा पुलिस में। स्पेशल हरियाणा पुलिस वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो बैंकिंग के क्वेश्चन है, खासकर ये एसबीआई, एलआईसी के बारे में पूछ रहा है, ये रूरल मार्केटिंग के ही क्वेश्चन है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हो इस क्वेश्चंस को। ठीक है ना? आपके पेपर में ईवीएस आएगी, ईवीएस आएगी तो साइंस के पोर्शन में आएगी, आसान टाइप की पूछी जाएगी। ठीक है, जो कंप्यूटर का लेवल हो आपके पेपर में ठीक रहेगा, इस तरीके का नहीं रहेगा कि, लेकिन पेपर बनाने वाले ने ठीक बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से सेट किया है कि जो बच्चा बेस जिसका बहुत अच्छा होगा उसी का स्कोर है, कोई तुक्काबाजी नहीं है। जिसका बेस मजबूत होगा वो 80+ है, जो बहुत 5-7 साल खपाया होगा। दोनों पेपर मेरे सामने हैं, हम इनका डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ एक बार, सारे के सारे जुड़ जाओ। जय हिंद भाई सभी को। तो रक्षाबंधन पर मंत्रा 30 कोड लगाकर आप जेबीटी, एस्टेट, सीटेट, जो भी आप बैच खरीदना चाहो तो नीचे खरीद सकते हो। ये देखो दे रखा कमेंट, मंत्रा 30। रक्षाबंधन है लेकिन झूठी रक्षाबंधन मत बताना। सर पहले कौन सी भर्ती पूरी होगी? दोनों पूरी, पहले 56 की लगाएंगे, क्योंकि 56 में जो ज्वाइन करेगा वो 57 में रह जाएगा। कोई भी जाएगा वो ग्रेड पे बड़े पे जाएगा ना, तो पहले 56 पूरी करेंगे, उसके 57। पहले 56 की ज्वाइनिंग दे देंगे, 2 दिन बाद, 3-4 दिन बाद 57 की दे देंगे। उल्टा थोड़ा करते कि 57 में करके फिर 56 की देंगे। पहले ग्रेजुएशन होगी फिर ये होगी। आ जाओ, एक बार बार क्वेश्चन जो घूम रहे हैं उनके क्वेश्चनों को देखते हैं, जो दोनों दिन घूमे हैं।
करें शुरू? हाँ, जेबीटी से स्क्रीनिंग रेटिंग क्लास चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? जेबीटी का भी करवाएंगे, इसमें सब कुछ करवाएंगे। जेबीटी वालों आ जाओ। कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पे भाई लो, अब भी लगा लेना, ठीक है ना। रेलवे एलपी पे हरियाणा पुलिस तो चलो चला गया, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एचपीएससी पीजीटी, एस्टेट हरियाणा जेबीटी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस एचएसएल और आने वाला सीईटी वाला यूपी पुलिस, जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। जेई वेई की तैयारी करते हो उन चीजों की। देखो क्वेश्चंस, इसने आर्टिकल उठाए हैं, इसने क्या उठाए हैं? दोनों शिफ्टों में एक तो आर्टिकल उठाया है, चाहे आर्टिकल 324 उठाया हो, आर्टिकल 280 उठाया हो, ठीक है, राज्य निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या वित्त आयोग उठाया हो। अब की बार वो यहां से जो हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन उठा सकता है, आर्टिकल तो आपने रिवीजन ही कर लिए होंगे, यहां पर संविधान के भाग पूछ लेगा या संविधान सभा के बारे में आपको रिवीजन मारना है। 15 नंबर की नेशनल जीके आएगी, हल्के में मत लेना, सिलेक्शन डोब देगी, ठीक है ना। हरियाणा जीके में बताओ कौन सा सिलेक्शन हुआ, सबके बराबर, ठीक है, चाहे किसी के 200 बनते हो चाहे किसी के 30। एक बार चेक करना। तो संविधान सभा पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया है। फिर 11 दिसंबर 1946 को होती है। राजेंद्र प्रसाद को यहां पर क्या बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है। संविधान सभा की टोटल बैठक, ये नेटवर्क क्या कर रहा है, बार बार देखना, टोटल बैठक कितनी होती है, टोटल सत्र कितने होते हैं संविधान सभा के? तो संविधान सभा में या जो हमारा संविधान है, अब की बार उसने आर्टिकल पूछे हैं, ठीक है। तो एक तो आर्टिकल, मोटे मोटे से आर्टिकल पढ़ के जाना, और भाग खासकर कि उस भाग में क्या है। आज भाग भी आए हैं। कुल बैठक 5 नहीं हुई। नीरज, कहां गलती क्वेश्चन कर रहे हो? क्या बैठक 5 ही हुई है? बार बार नेटवर्क क्या दिक्कत कर रहा है? हाँ भाई सिद्धार्थ, बाद में क्वेश्चन कर लेना प्लीज, नीचे कमेंट कर देना, हम टेलीग्राम पर उसका स्क्रीनशॉट डाल देंगे। प्लीज अब पढ़ाई करने दो, आपके जो डाउट है वो नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि तैयारी करके आते हैं उसमें आप ये मत किया करो। तो जो टोटल बैठक होती नीरज, वो 11 आएगा, 11। और अंतिम बैठक जो होती है वो दिल्ली में होती है। और कब होती है अंतिम बैठक? बताना फटाफट। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? किस देश से हमने क्या लिया है? नीति देश आयरलैंड से लिया है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 कहां से लिया हमने? दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट किया है, ठीक है। मूल अधिकार हमने कहां से लिए? यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी हमने रूस से लिए हैं। जो जो जहां से लिया है वो भी पढ़ के जाना है। मिल जाएगी, ढूंढ के तो देखो। तो अंतिम बैठक कहां मिलेगी? 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया था। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब की बार कांग्रेस से क्वेश्चन बन सकता है। कांग्रेस से एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। कांग्रेस से कोई क्वेश्चन नहीं आया है दोनों में, 56 में और 57 में। तो अब की बार उसके दिमाग के पढ़ने की कोशिश करना। संविधान पे जाऊंगा मैं दोबारा। तो कांग्रेस का क्या करना है? तो खासकर कांग्रेस के बारे में पहले तो कि पहले मुंबई 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 4 दिवसीय सम्मेलन लगा। 72 प्रतिनिधि थे सर, है ना। 78 मत करना, 78 सभी उसमें थे, दांडी यात्रा में थे। तो जो कांग्रेस है, एक तो खासकर इसके वो सम्मेलन, जैसे आपसे पूछे कि लखनऊ समझौता खासकर 1916 सर, डायरेक्ट पूछ लेगा नेशनल जीके के क्वेश्चंस कि लखनऊ समझौता कब हुआ सर? 1916 सर, ठीक है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया सर? राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया सर? ये क्वेश्चन ही तो घूम रहे मार्केट में। आप क्वेश्चन को मिला के देखो जो पूछे जा रहे हैं उनसे, आपको खुद को फील होगा
कि राष्ट्रगान पहली बार 1911 कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता अधिवेशन था, हाँ या ना? राष्ट्रगीत 1896 कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता अधिवेशन था सर, हाँ या ना? देखो, तो इस तरीके के क्वेश्चन मार्केट में घूमेंगे फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सूरत अधिवेशन 1907 जिसमें क्या हुआ? गरम दल और नरम दल में फूट पड़ी थी 1907। 1924 बेलगांव कर्नाटक महात्मा गांधी की अध्यक्षता, कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष प्रथम कौन थी? प्रथम महिला एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत कब आई, कहां की थी? 1917। पहली भारतीय कौन सी थी? एनी बेसेंट, सॉरी, पहली भारतीय सरोजनी नायडू। कब बनी? 1925। 1925 का अधिवेशन कौन सा था? कानपुर का था ना, देखना एक बार। एनी बेसेंट का कहां का था? तो एनी बेसेंट कहां से आई? आयरलैंड से आई थी सर। कब आई थी ये? आयरलैंड से। जॉर्ज थॉमस भी आया था भाई हरियाणा में, उसने नारनौल में शाह आलम द्वितीय की जान बचाई थी और जान बचाने के एवज में उसको फांसी के रूप मिला था। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो प्लीज, ऐसे मत किया करो। धीरज नेहरा केस होना चाहिए 20% हरियाणा जी की आनी चाहिए थी। मेरे भाई कोई ये जरूरी थोड़ा है, ये कोई जरूरी थोड़ा है कि हाँ फलाना आया था दिखड़ा है। तुम तो हर चीज के पीछे केर, मुश्किल ही तो कोर्ट केसों से पीछा छोड़ा। आप भी बस लिख लिया ये। तो कांग्रेस के बारे में और क्या महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं सर? बताओ फटाफट। पूर्ण ब्लॉक की स्थापना 1939। सुभाष चंद्र बोस एकमात्र बार अध्यक्ष 1938। अब ये दिवस पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस, अगली बार किसी का जन्मदिन पूछ लेगा, जैसे 29 जुलाई को बाघ दिवस पूछा था या वन दिवस, जल दिवस पूछा था, अगली बार किसी दिवस की थीम पूछ लेगा, ठीक है ना? सुभाष चंद्र बोस। कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन था। यह हरिपुरा कौन से राज्य में पड़ता है बताना फटाफट। कई तो बच्चे राइटिंग को ही कंटेंट मान लेते हैं, बोलते कि सर गंदा लिखते हो। मां भाई समझ में आना चाहिए। मैं एक बार मुखर्जी नगर चक्कर काट के आ, तुझे पता चलेगा लिखाई का कोई महत्व नहीं है। लिखाई का महत्व तब होता है जब हम ऐसे लिखने हो, और ऐसे लिखते हुए हर एक की लिखाई बहुत अच्छी हो जाती है। लो हम भी शुद्ध लिख लेंगे, क्यों भाई? लो हरिपुरा अधिवेशन 1938, साफ आ रही है ना राइटिंग। लेकिन उसी चीज को हम यहां पर 5-6 को कंटेंट हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, मध्य प्रदेश हरिपुरा, शाबाश बेटा। और क्या है कांग्रेस की? जेबी कृपलानी। तो बाद में जो कमेटी बनी उसके अध्यक्ष जितने भी थे वो आपको ध्यान रखना है। गांधी जी के बारे में पढ़ के जाना है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस 15 में आया। गांधी जी ने पहला आंदोलन कहां पर किया? गांधी जी के, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे, गांधी जी ने एक तो अहमदाबाद, कौन सा था? चंपारण विद्रोह। कब हुआ गांधीजियों वाला? गांधीजियों ने चंपारण विद्रोह कब किया? अहमदाबाद के मजदूर मिलों का, अहमदाबाद मिल। तीसरा कौन सा किया था इन्होंने? तो इस तरीके के क्वेश्चन, डेट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको रिवीजन मार लेना एक बार, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का कि चंपारण का विद्रोह, सर चंपारण में राजीव शुक्ला ने बुलाया था, बिहार में बुलाया था, क्यों बुलाया था? कब, किस लिए बुलाया था इसको? नील की खेती के विरोध में, क्योंकि अंग्रेज करते कहते थे कि नील की खेती करनी पड़ेगी, करोगे तो कर देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा था। सर आप ही बता सकते हो पीएचडी का रिजल्ट कब आएगा? ओ भाई आजकल जो तड़वे चाटते हैं ना उनकी अच्छी खासी। जयचंद देखे थे? नहीं देखे, आजकल देख लो, तुम्हारे सामने हैं।
तड़वे चाटने वाले नहीं देखे ना अंग्रेजों के, देख लो आजकल ऐसे ही लोग हैं। कल तक हमने रूलिंग पार्टी के बारे में आज तक एक तथ्य नहीं बोला है। हम इतने फैन हैं क्योंकि हम खुद ये चाहते थे कि ऐसी भर्तियां जिसमें किसी गरीब को पैसे ना लगे और कोई आदमी दिन रात कोसता था फिर तड़वे चाटने लगा। तो भाई मुझे नहीं पता रिजल्ट का ना मुझे, क्योंकि इन्हीं की सजा शायद हम भुगत रहे हैं। हमने कभी लिखा होगा टीजीटी का रिजल्ट आएगा, हमने तो वैसे ही लिख दिया था, क्या पता आ जाए। तो हम नहीं लिख सकते भैया। गुरु जी आई लव यू फरमाना से नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते प्लीज। हाँ, जयचंद कोई और नहीं थे, यही है जयचंद। हमने हमेशा बच्चों को मोटिवेट किया है, और उसका चाहे वो कितने भी डिप्रेशन में रहा हो, हमने बोला कुछ नहीं, कल हो जाएगा। ना हमने कभी किसी की गोभी खोदी, ना किसी को कुछ भी ऐसा वर्ड ही नहीं यूज किया कि जिससे बच्चा नेगेटिविटी में जाए। मां कोई नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ले मरोगे। खत्री जी चेयरमैन थे हमेशा, फिर ये हमारे हिम्मत सिंह बने, हमें हमेशा बोला कि डबल एजी हैं, जबरदस्त है, पढ़े लिखे, मैच्योर है, पेपरों को पार ले जाएंगे, ज्वाइनिंग होगी। फिर भी आपको पता है। तो आ जाओ, तो कांग्रेस के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। और आजकल जनगणना वाला क्वेश्चन ये इसके तो पीछे ही पड़ा हुआ भाई। जनगणना 2011, इसके पीछे इतना पड़ा हुआ है, इतना तो कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा। नहीं कोई बात नहीं, फिर चेयरमैन साहब को गलत गाइड किया होगा ना। तथ्य के साथ तो मैं जाऊंगा ना, मैं वीडियो डिलीट कर गया, खाना थोड़ा बना है। सबूत समझ रहे होगे। कहीं ने सोचा चलो बेटा तू तो बच जाएगा, एक बारी तेरी ज्वाइनिंग तो होने, तेरी बाहर निक। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना, कई आदमी ने सोचा कर है मारा तछाना कुछ नहीं। फिर मेरा वर्गा सीधा साधा आदमी ने सोचा कोई बात नहीं, भगवान दे देगा जवाब। लेकिन भगवान कई बार देर कर दे, ठीक है। इसके कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर चंद्रमौली। तुम टेंशन मत लो, जो तुम्हारे चल रहा है वो मनचाही हो जाएगी, टेंशन मत लो। चंद्रमौली कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी ना। ना बेटा, ये कभी मत जीवन में सोचना कि आप पढ़े लिखे हो, सामने वाला अनपढ़ है। अगर इतना ही अच्छा भाली इतना ही अच्छा होता तो श्री राम को पीछे से वार करने की जरूरत नहीं थी। भगवान श्री राम ने उसके लिए वही किया जो उसके लिए जायज था। ध्यान रखना, जीवन में कभी सिद्धांत आए ये तभी अच्छे लगते हैं जब सामने वाला अच्छा हो, वरना बाली को मारने की पीछे की जरूरत नहीं थी भगवान श्री राम को। ये संस्कार, ये सिद्धि, ये चीजें वही अच्छी लगती है जब सामने वाला बहुत अच्छा इंसान हो। वरना राम उसका वध सामने से भी कर सकता था, लेकिन वो गलत था और हो सकता था वो बच जाए। तो जीवन में सिद्धांत हमेशा अच्छे लोगों के साथ आया। 15वीं शताब्दी, ये जो 15वीं जनगणना है, तो हमारी जो जनगणना है 1872 में पहली बार हुई थी। चलो ये बताओ, विश्व की पहली जनगणना बताओ। लॉर्ड मेयो के समय हुई थी ये भाई, ठीक है। हाँ, टेंशन मत लो, अनपढ़ बुढ़िए इन चीजों में मत फंसो। जैसा है उसके साथ ऐसा ही करना मैं सिखाऊंगा आपको। 1881 लॉर्ड रिपन, ये लॉर्ड रिपन्स को क्या बोलते हैं? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोलते हैं। जो आज हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज, तो उसका जनक है ये लॉर्ड रिपन्स। 1881 इसने पहली बार सुनियोजित जनगणना की थी। क्या की थी? सुनियोजित जनगणना की थी। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब जनगणना सुनियोजित का मतलब समझते हो?
सुनियोजित का मतलब समझते हो कि जो 10 की जनसंख्या थी, ये नोट कर लेना, ये मतलब 10 की ये वाली 10 के का मतलब कि 10 साल के बाद ही होगी। ये लॉर्ड रिपन ने बोला था कि भाई जैसे 1881 में हुई तो अगली जनसंख्या कब हुई? 1891 में हुई। फिर अगली कब हुई? 1901 में। तो आपसे क्वेश्चन को वहां पर घबराना नहीं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 10 की है, वो किसने की थी? वो किसने की? लॉर्ड रिपन ने की थी। तो पढ़ाई पे जारी रखो, बस दिमाग को घुमाओ मत, आ जाओ। हाँ, दिमाग को सिर्फ आ जाओ, कर लोगे। तो जनगणना 2011 क्या बोल रहा है? वो बार बार क्यों उठा रहा है इस क्वेश्चन को? उठाने दो, हम भी उसको बताओ कौन सा क्वेश्चन बाहर था जनगणना वाला, आसान था ना वो। चलो आ जाओ। अगर वो हरियाणा की पूछेगा अब की बार, क्योंकि उसने भारत के दोनों डाउट पूछ लिए हैं। एक बार क्या पूछा? हाँ, ये आया था जो अरुणाचल प्रदेश 17, तो अगले में क्या जाएगा? अरुणाचल प्रदेश पूछा था ना सबसे कम 17, तो कल पूछ सकता है बिहार का, क्योंकि बिहार टॉप पर है। तो 1102 ऑप्शन में मिलेगा आपको वहां पर। इसके बाद पश्चिम बंगाल मिलेगा 1029, इसके बाद केरल मिलेगा 859, 828 यूपी, 622 मणिपुर और 579 हरियाणा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बताओ ना आया हो। हरियाणा वाला भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। अब की बारी हरियाणा पुलिस में, इसकी बारी है 1102 की। ठीक है, ये किसका है? पश्चिम बंगाल का। ये किसका है? केरल का। ये किसका है? यूपी का। ये किसका है? मणिपुर का। फिर यहां से क्वेश्चन और आया, सबसे ज्यादा यूपी की है नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे कम जरूर पूछ सकता है, सिक्किम की है। किसकी है? सबसे कम सिक्किम की है। कितनी है? 5,60,000 के समथिंग है, 5.5 लाख आंसर मिलेगा कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है? किसकी जनसंख्या? सिक्किम की है। ध्यान रखना इस बात का। हेलो, चलो कर लोगे। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में तो पूछ लिया। दूसरे नंबर पे यूपी के बाद कौन से नंबर पर है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र नहीं है पॉपुलेशन डेंसिटी में मेरे भाई, महाराष्ट्र नहीं है। हाँ, पॉपुलेशन में है, पॉपुलेशन डेंसिटी में नहीं है। जनसंख्या घनत्व हो और उसमें फर्क है। अब यहां हम ये जनसंख्या घनत्व में हम कितने पर हैं? 579 में है, लेकिन जनसंख्या में हमारा नंबर 18वां है। बताओ, ये ट्रिक याद होगी, जनक क्षेत्र जनसंख्या में, कि जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा की रैंक कितनी? 18, और जनसंख्या घनत्व में 6ठी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या कितनी है? हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना है? 2 पॉइंट कितना है? 09% है या कितना है? बताना एक बार, मुझे ध्यान नहीं, थोड़ा सा 0.9 है, कितना है? 09। अब क्षेत्रफल में 20 है और एक क्षेत्रफल 1.34% है। ठीक है, तो और जनसंख्या में 18 है और जनसंख्या घनत्व में कितना है? 6ठी रैंक है। बताओ, तो दोनों क्वेश्चनों का फर्क है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। किसी को डाउट? मोहित भाई 56-57 पे कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ पढ़ाने दो हरियाणा पुलिस के लिए, दिन में कभी चर्चा कर लेंगे, टाइम निकाल के हम भी कंटेंट तैयार करके आते हैं। ठीक है, प्लीज कल डिस्कस कर लेंगे। हमारा 573, 579 तो गलत लिखा हुआ ना, 879 लिंग अनुपात है, ये 79 वहां का यहां चला गया हुआ। ठीक है, तो 573 अपना 6ठा रैंक है। और जो नए बच्चे जिनका स्कोर कम बना है, हार मत मानना, 2025 कहीं नहीं गई है, क्योंकि जो भी पार्टी सरकार बनाएगी वो आते ही अपना एक फर्स्ट इंप्रेशन जमाने की कोशिश करेगी। ध्यान रखना इस बात का। और जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो लास्ट इंप्रेशन होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जब भी मुलाकात होती है, वो चाहे जनता की हो, सरकार की हो, पार्क में हो, कहने का मतलब यू आर सो मैच्योर, आई होप सारे 20+ के होंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन में गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश करेगी? ठीक है, वो आते ही वैकेंसियां धड़ल्ले से निकालेगी, आते ही पूरी करेगी। फिर जो 3 साल का गैप होता है, 2.5 से 3 साल का गैप, उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करेगा कोई भी सरकार हो, दैट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, 2 से 2.5 साल सूखा पड़ेगा। फिर लास्ट का जो 1 साल होगा,
फिर उसमें जैसे सामान में कोथड़ी आती है ना, आज उसकी आएगी, आज उसकी आएगी, आज उसकी आएगी, आज उसकी आएगी, फिर वैकेंसियां ऐसे आएंगी। समझ में आया? इसकी आ गया रो नंबर, इसका पीडीएफ आएगी, इसका रो नंबर आ गया, इसका पेपर आएगा, इसका पेपर आ गया। ये होता है, देख लेना आपके सामने ही। अगर आपको सही नहीं लगता तो ये सीटी के चक्कर से उला के 2000 ये वाली टर्म देख लो और पिछले वाली टर्म देख लेना, ये इससे पिछले वाली भी बता दूंगा, 2014 वाली भी, हरियाणा की नहीं, पूरे स्टेट उसकी। ना ना ना, अब कोई पैसा नहीं चलने देगा किसी का भी। अब तो सब बच्चों को पता चल गया, जागरूकता हो चुकी है, डिजिटल का जमाना आ चुका है, स्टडी मंत्र आ चुका है। समझ रहे हो? अब नहीं होने देंगे, टेंशन मत लो। बिट्टू शर्मा बोल रहा है फलानी पार्टी को बनाएंगे। देखो वो आपकी मर्जी है, चाहे आप वोट किसी को दो। अगर वोट के बारे में पूछना है तो मैं 1215 से लेकर 2024 तक बता सकता हूं। ठीक है, कि वोट की शुरुआत कहां से पड़ी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों डेमोक्रेसी है, कहां से इसको अडॉप्ट किया है, और भारत में क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये मैं बता सकता हूं। वोट किसको दो आपकी मर्जी, मुझसे ये मत, मेरे स्वाद मत लो। ठीक है, मुझे फिर फंसाओगे तुम। ठीक है, आ जाओ। तो कहां थे हम? चलो मैं पेपर देख रहा हूं। फिर साक्षरता, ये कहां थे हम? जनगणना पे थे, है ना? तो कुछ नहीं है, जनगणना आराम से है। हरियाणा के बारे में भी पूछ रहा है बार बार वो, और भारत के बारे में भी पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो पूछे कि यूपी के बाद दूसरी जनगणना किसकी है, यूपी का तो चलो रट्टा मार लिया, 19.5 करोड़ है सर 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद की दूसरी पॉपुलेशन किसकी है, जनसंख्या? या यहां से आ जाएगा ये वाला, एक जनसंख्या का पॉइंट लिखो, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दशक। कौन सा था? नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दशक। दो 2001 से लेकर 2011 भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, इसी क्वेश्चन को हरियाणा से जोड़ दो। हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर, इसी क्वेश्चन को जोड़ दो। बताओ, कल डिस्कस करेंगे कट ऑफ पर, आप टेंशन मत लो। सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेईमानी मत करो। बताओ, तो यहां पर 1921 का दशक ऐसा था जहां पर हमारी जनसंख्या वृद्धि दर थी वो नेगेटिव में चली गई थी। ठीक है, नेगेटिव का मतलब पिछले साल, पिछले जो 10 साल थे उसके कंपैरिजन में नकारात्मकता आई थी। अब यहां बताओ भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? हरियाणा की तो रट्टा मारे 19.9% है सर। कितनी है? 19.9। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही है? जेबीटी का पेपर होगा, क्यों नहीं होगा? इंडिया की कितनी रही है? वो जो 17.5 बता रहे हैं ना, वो पूरे विश्व की है हमारी। जो 17.5 जनसंख्या ना, वो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की। ठीक है, क्षेत्रफल 2.4 है, क्षेत्रफल में हम 7वें नंबर पर है और जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पर 2011 के अकॉर्डिंग। तो इंडिया की 17.4 है मेरे भाई। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर सबसे टॉप पर कौन रहा है और सबसे कम किसकी रही है? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा में, बताना फटाफट। भाई देखो, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं बोलता, लेकिन आज की क्लास से अगर ऐसी ही इंडिया जी की आई तो 4-5 क्वेश्चन फंसा दूंगा। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी रही है? झज्जर की रही है भाई, और झज्जर की नेगेटिव गई है। क्या गई है? नेगेटिव। ठीक है, और सबसे टॉप किसकी गई जनसंख्या वृद्धि दर? गुरुग्राम की गई है भाई। किसकी गई है? गुरुग्राम की गई है। ध्यान रखना इस बात का, कहीं फरीदाबाद करके आ जाओ। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? सर 380 कैटेगरी में पहले सेट पर हम पोस्ट अप्लाई कर देते, हम भी पेपर। देखो भाई, ये आप वहां से पूछो, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप वहां जाओ ना। सेशन को लाइक एंड शेयर करो, पढ़ाई करो बस।
हाँ, और इंडिया में पूछे कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, भारत में किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, यह भी तो पूछ लेगा। बताना फटाफट, या सबसे ज्यादा कहां हुई है, किस राज्य में हुई है। तो नेगेटिव वाली तो ऋणात्मक, और सबसे ज्यादा तो नागालैंड ही लिखोगे। नागालैंड की नेगेटिव हुई है, पढ़ तो रहे हो भाई। पूजा आ गई, पूजा बुधवार कहां आई है, पी बुधवार। पूजा अब तक लगी नहीं तू। मैंने सोचा लग ली होगी। वही पूजा होगी ना जो सब इंस्पेक्टर की वाइफ है, दरोगा की। तो सबसे ज्यादा मेघालय की, जयपुर वाली है ना। हाँ, जयपुर वाली लग तो गई थी तो कि कौन सी पोस्ट पे लगी थी पूजा। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। कल पड़ा रिजल्ट, अभी हुड्डा भी आ गया। हुड्डा कहां था आज, कितने दिन हो गए। जैन भाई प्रवीण, अच्छा 8:30 का वेट कर रहे थे। अच्छा, जयपुर वाली नहीं है, और जीन वाली गया। चलो कर लोगे। तो ये जनसंख्या के बारे में कुछ भी पूछे तो इसका फैक्ट आपको पढ़ने हैं, और टेलीग्राम पे डालूंगा जनसंख्या का एक नया सा डाटा सा। मैं गुगड़िया से सर, लव यू भाई, गांव वालों लव यू। देखो गांव तो गांव ही होता है, बाहर आदमी कितने भी धक्के खा ले, घर वाले ही उठते हैं। नहीं, आज हरियाणा जिक्के नहीं है ना, ठीक है। चलो, फिर पूछ रहा है वो बार बार साक्षरता से, लिटरेसी रेट से। साक्षरता, साक्षरता का मतलब ये नहीं होता कि सर उसने 8वीं कर ली, 12वीं कर ली या ग्रेजुएशन कर ली, उसकी डिग्री ऐड हो गई, उसको भी चैलेंज। तो साक्षरता का मतलब होता है साक्षर होना। साक्षर का मतलब होता है अक्षरों का ज्ञान, मतलब उसको पता हो कि जो अक्षर लिखे गए हैं वो क्या है। अक्षरों का ज्ञान ही साक्षरता है, किसी डिग्री पे नहीं है, ठीक है। तो साक्षरता, जब भारत की सबसे टॉप की साक्षरता कनाडा देश की है। किसकी है, कनाडा की है। और जो हमारे यहां है केरल की है, टॉप में कितनी है, 93.16, 2011 का डाटा। सबसे नीचे बिहार की है, कितनी है, 63.99%। अब ऐसा जिला, भारत का एकमात्र जिला जिसकी 100% साक्षरता हो, एर्नाकुलम है केरल में। और केरल का हाई कोर्ट भी यही है, ठीक है, केरल का हाई कोर्ट भी यही है। अगर हम साक्षरता की बात करें हरियाणा की, हरियाणा की भी बार बार पूछ रहे हैं वो, तो साक्षरता में हरियाणा की रैंक है 15वीं, किसमें, स्टेट में भाई। और वैसे रैंक है 22वीं, किसमें, स्टेट और यूटी को मिलाकर। हरियाणा की औसत जो साक्षरता दर है, भारत की आई थी आज तो औसत कितनी है, 75.05। अगर वो भारत की पूछ ले, भारत की साक्षरता दर, तो 74.05। ये भी आपको डाटा याद करना है। 3 क्वेश्चन तो इसी में से आए थे, देखना एक बार। ये 3, एक तो आज ये आया था क्वेश्चन, है ना, कल कोई और छप जाएगा। 15 अगस्त 1947 को देश की साक्षरता कितनी थी, 15 अगस्त 1947 को देश की साक्षरता दर मात्र 14% थी। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की साक्षरता दर मात्र 20% थी। कितनी थी, 20% थी। अब 75.05 में वो महिलाओं की साक्षरता दर पूछ सकता है, वो पुरुष साक्षरता दर पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। हाँ, बताऊंगा एजुकेशन, सारे रेसो बता के जाऊंगा। कहां जाऊंगा, सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेईमानी ना करें। 417 हो लाइक, 216 है, बाकी 200 बेईमान आदमी। अमीश दहिया, जय हिंद गुरु भाई। अमीश कैसे हो, एमएससी केमिस्ट्री, स्कोर कैसा गया 56-57 का।
डिंपल होगा जेबीटी का कि जहां मेरी बहन तैयारी करो, आपके जो हिस्से में है वो करते जाओ। भाई किसी ने करवाया हो, 18% करवाया है, फलाना का है, एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है ना। आ जाओ। तो हमारी 75.05% है। इसमें आपसे पूछे पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ये हरियाणा की चल रही है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है हरियाणा की, आप बोलोगे सर 84.6, सर उस मास्टर ने तो इतनी करवाई है। भाई मास्टर करा दे कितनी भी, हम तो हमारे हिसाब से। महिला साक्षरता दर कितनी है, फिर यहां से पूछेगा पुरुष साक्षरता दर, उसमें पुरुष में टॉप कौन है, रेवाड़ी है, कितना है 91.44%। नीचे कौन है सबसे नीचे, मेवात 69.99%। महिला पूछे कि अंजलि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कहां है, तो अंजलि टॉप गुरुग्राम में है भाई, बैग बैग लेके जाते साइबर सिटी में जाते हैं, 77.88। मेवात में सबसे कम है भाई, मेवात वालों पढ़ाई कर लो भाई, डाउनलोड द स्टडी मंत्र एजुकेशन 36.6। तो महिला की साक्षरता दर 65.98 कर दूं, महिला की साक्षरता दर कितनी करूं अक्की, यहां पर क्वेश्चंस महिला का, दोनों पेपर मेरे हाथ में है, दोनों इन क्वेश्चनों को लेकर हम चल रहे हैं। 65.98%। ऐसे एग्जैक्ट डाटा याद रखा करो, 65 तो क्या पता चारों ऑप्शनों में आ जाए, ठीक है ना। 65.98%, क्योंकि आजकल डाटा चलता है, 66 नहीं करना, 65.98 करना है। विक्की भाई मान लिया कर मेरे भाई, ग्रुप 56 में 89 है और 57 में 81 बने हैं, ड्रीम एसएससी सीजीएल ले गया 89 में, तो अब तो छोड़ेगा नहीं, अब तो दहेज ले लिया ना, ड्रीम एसएससी सीजीएल 89 में तुझे अच्छी टॉप पोस्ट मिलेगी। ईमानदारी से, पहली रिश्वत दहेज होती इंसान की, और वहीं से वो भ्रष्टाचार शुरू करता है कि मैं तो अंगूठी लूंगा, मेरी बुआ की भी लूंगा, मेरे चाचा की भी अंगूठी लूंगा, मेरी बेबे का लहंगा लूंगा, तेरी बेबे का तेरा जीजा सिमा हुआ, छोरी बहू ने क्यों तंग करा है। अरे जिस पार्टनर को तुम जिंदगी भर जीने जा रहे हो, जिसके साथ, उससे तुम पैसे ले रहे हो, फिर सभ्य समाज के आदमी हो के तुम। और ऐसी वो लाइफ पार्टनर है, उसको दहेज दे रही है, मारे पिछवाड़े पे लात, ये साले तू पैसे में मेरे साथ शादी कर रहा है। आ जाओ। ये लड़कियां भी तो उसकी भूखी हैं बिडाई की, ओ मैं तो सोना की चांद ले जाऊंगी, मेरी सासू की भी, मेरी बहू की भी, मेरी सारा की ले जाऊंगी। कोई टाइम खराब नहीं है, आप खुद खराब हो तो टाइम खराब है, ठीक है। आपके मन में जो चलता है वही जीवन है। तो इसके जनसंख्या घनत्व पूछा था, है ना। फिर दोबारा पॉपुलेशन डायनेस्टी पूछ, जैसा आप जियोगे उस समय मंथरा दासी भी कलयुग में थी, समझ में आया। मंथरा दासी, उस समय शकुनी मामा भी कलयुग में थे। आपके जो मन में चलता है वही युग है, बाकी सारा पाखंड है, साइंस का युग है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो बढ़ रही है। तो जनसंख्या घनत्व अगर वो हरियाणा का पूछे तो 573 है, हमारी रैंक 6ठी है। टॉप में 2442 फरीदाबाद है, और सिरसा 300 कितना है, 303 है। टॉप में फिर बता दिया बिहार आया नहीं अब तक, बिहार ध्यान रखना 1102, और सबसे नीचे अरुणाचल प्रदेश आज आ ही चुका है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार अगर वो पूछ ले सबसे ज्यादा टॉप किसका है, तो दिल्ली और मुंबई का टॉप है। दिल्ली का 2011 के अकॉर्डिंग 11,653 था दिल्ली का। दिल्ली और मुंबई पॉपुलेशन डायनेस्टी में टॉप पर है, ध्यान रखना इस बात का। वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को घुमा फिरा सकता है। जब ये क्वेश्चन उठा रहा है, लड़कियां कौन सी बिना जॉब वाले के साथ शादी करती है, राजपूत। राजपूत एक बात पूछता हूं प्यारी सी, तेरी और मेरी बहन है, तो किसके साथ शादी करेगा उस बहन की? किसी अरे गरे के साथ कर देगा, नथु गरे के साथ कर देगा?
या तो जॉब देखेगा, पैसा देखेगा, या उनका रुतबा देखेगा, या कुछ तो समाज में देखेगा कि आपकी बहन स्टेबल रहे। तो अपनी बहन पे लेके आ जाओ सारी बात। ना तुम गलत चलोगे, ना तुम्हारा चरित्रहीन होगा। दूसरों की बहनों को ऑब्जेक्ट मत समझा करो। जो अपनी बहन के बारे में खून खोलता है ना, जब किले देख, हर अपनी बहन के बारे में सोचो। स्टेबिलिटी है, साइंस में समझा दूंगा। साइंस आई नहीं अब की बार, साइंस क्या समझाऊं। सतीश, एक दिवस आया था, कल भी आया दिवस, बार बार पूछ रहे वो दिवस, तो पूछ लो कौन सा दिवस पूछना आपको फटाफट। दोनों पेपर में 2 दिवस आ चुके हैं, तो तुम्हारे पेपर में पुलिस से रिलेटेड दिवस आ सकता है ना। पुलिस से रिलेटेड कोई दिवस हो, वो 56 कल वाला पेपर भी निकाल के दे देना मुझे, ये तो आज वाला है। तो दिवस वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो कौन सा दिवस करना है बताओ फटाफट। हाँ, किले और रोड पे मांगेगा, चलो बताओ फटाफट। अक्की पिंजोर पंचकुला में आओगा जी उसका, बताओ फटाफट। कौन सा दिवस पूछ सकता है वो, आपके मन में कौन सा चल रहा है। पुलिस वाला दिवस पूछते हैं, चलो महिला पुलिस दिवस बताओ फटाफट। दोनों हैं, देख ले एक बार बेटा। रख दो, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय पुलिस का जनक, ऐसी ये घटना हुई थी मेरे साथ। उछल रहे बाहर 5-6, हमारा दोस्त है, ये है वो है, भाग के शादी करके ये वो। मैं बोला तुम्हारे वाली बहन अगर भाग जाती तो तुम क्या करते। बोला हमारा वाली क्यों बात जगी, माइन वाली बहगी तो तारी क्यों नहीं बच जगी। तो महिला पुलिस दिवस, शाबाश, 16 अगस्त को। कब को है, 16 अगस्त को। और ये भारतीय पुलिस संग्रहालय दिल्ली में है, बेसमेंट में, ध्यान रखना इस बात का। इस भारतीय पुलिस संग्रहालय में हरियाणा के जितने भी आज तक के जो भी पुलिस से रिलेटेड बहादुरी का काम किया है, जो भी शहादत हुई है, वो यहीं पर रखी गई है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, भारतीय पुलिस संग्रहालय नई दिल्ली करके आना है। हेलो, वो हरियाणा पुलिस का संग्रहालय है मधुबन में। तुम फिर क्वेश्चन को गलत करोगे, वो हरियाणा पुलिस संग्रहालय है मधुबन वाला, ये भारतीय पुलिस संग्रहालय है। फिर मेरे को गाली दोगे, हरियाणा पुलिस संग्रहालय मधुबन करनाल। मधु शब्द भी तो आया था आज। भारतीय पुलिस का जनक कौन है, कॉर्नवालिस। आ तो रहे, बेसमेंट का नाम ना लो सर, क्यों, मुखर्जी नगर में बेसमेंट है। ऐसी ऐसी जगह है जहां टीचर खुद डरते थे क्लास लेने से। मेरे को तो डर लगता था एक आधी क्लास ऐसी होती बेसमेंट में। कॉर्नवालिस से भारतीय पुलिस का जनक, ठीक है ना। लोड मत लगाया करो, लोड मत हो। फिर इंडियन पुलिस डे 21 अक्टूबर का। कौन सा 21 अक्टूबर का, इंडियन पुलिस डे। समझ में आया कौन सा है, इंडियन पुलिस डे, भारतीय पुलिस दिवस। महिला पुलिस दिवस 16 अगस्त, ध्यान रखना इस बात का। लिख लिया, आगे बढ़ते चलो। और क्या पूछ सकता है पुलिस का, लोगो। हरियाणा पुलिस को लोगो कब मिला है, या जो खुद का लोगो मिला है, ये लोगो मिलने वाला कौन सा राज्य है। ब्लॉक कर दो जो टाइम पास कर रहा है। हा 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 हा, रिजल्ट आएगा, अपनी टीम है खूब पूरी बैठी है यहां पर, अपने आप बता देगी तुम्हें। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। सर लास्ट पुलिस पेपर में कुछ भी नहीं आया पुलिस से रिलेटेड। परवीन नैन, नैन साहब, जब अगला ही पेपर लड़कियों का था, 8 क्वेश्चन आए थे पुलिस से रिलेटेड। पिछले पेपर में मेल कैंडिडेट, मेल में नहीं आया लेकिन फीमेल में 8 आया था,
लड़कियां खूब खुश थी। और मैं जब गुड़गांव भवन से ट्रेनिंग सेंटर में गया एक बार, डायरेक्ट लड़की बोली सर 8 के 8 क्वेश्चन ठीक करके आई थी। पूछ लो लड़कियों से, बताना जो पुरानी है, जिसका नहीं हुआ वो बता दो, नहीं आया हुआ हो। तो हरियाणा पुलिस का लोगो जो मिला वो मधुबन में अभी तो देके गया था, कहां लगा ये लोगो? बाएं हाथ पर। क्या इसमें? गीता का श्लोक। कौन देके गया? गृह मंत्री अमित शाह। अभी तो देके गया था, फरवरी में देके गया था। कौन से में था वो? यहां जो लोगो है और यहां है, उसमें गीता का श्लोक है। और वो ऐसा लोगो करने वाला 10वां राज्य है हमारा। मेरे भाई ये जरूरी कि हम वही आए, 10वां राज्य बना हमारा लोगो वाला। मधुबन में आए थे, ध्यान नहीं है डेट, फरवरी के महीने में आए थे। और पुलिस की पासिंग आउट परेड थी पिछले बैच की, बैच नंबर 90 की, 90, 84, 86, 85, 86, 87, 88, 89। तो फरवरी 2022 में 23 में आए थे। नहीं, 14 फरवरी को नहीं आए थे, 14 फरवरी नहीं थी, शायद 11 थी, पता नहीं 13 फरवरी थी। अच्छा 14 फरवरी थी, ठीक, शाबाश। हाँ 2023 को कर लो भाई। तो मधुबन में आए थे अमित शाह, ध्यान रखना इस। और ऐसा लोगो करने वाला हरियाणा 10वां राज्य था। कहां पर लोगो गए? बाएं हाथ पर और चेस्ट पर। और इस पर क्या है? गीता का श्लोक है, सेवा सुरक्षा सहयोग। ध्यान रखना इस बात का। कर लोगे? चलो नेशनल जीके पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। पुस्तक के बारे में फिर पूछ रहा वो बार बार कि ये पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखी। तो पुस्तक कल भी जिक्र चल रहा था कि शुरुआत से ले लेना, जहां महाराजा महाराजाएं होते थे वहां से ले लेना। कि सबसे पहले प्राचीन में चीनी यात्री हेनशांग आता है, उसकी पुस्तक सीयू की होती, बाण भट्ट दरबारी कवि होता है सर, उसकी हरिश्चरितम है। जितनी भी कालिदास की लिख लेना, सूर सागर सुरावली, कालिदास वाली, जितने भी हैं मेन विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सेल्यूकस की, मैग्निस की, कलहन की राजतरंगिणी जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। हाँ 13 फरवरी थी नितेश यादव, 14 फरवरी नहीं थी। हाँ ये 14 फरवरी गलत है, पहले ही बता रहा था मैं। हाँ 13 फरवरी 2023 थी और सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड थी। देखो फंस गए ना, झूठ बोल रहे थे। अलबरूनी की पुस्तक किताबे उल हिंद थी। अबुल फजल की पुस्तक का नाम बताओ। तो पुस्तक वाला एक टॉपिक पढ़ के जाना है। इंडिका मैग्निस्ट्रीज की थी, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। कोई पुस्तक पूछ लो ताकि मेरे भी दिमाग में आ जाए कि सर ये पुस्तक थी। इंडिया विंस फ्रीडम्स किसकी थी? महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक थी? एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। हटाया बीएनएस में सेक्शन कर दी सर, वो नहीं पूछेगा अब की बार। हिंद स्वराज पूछ लेगा। पोवर्टी ऑफ इंडिया पूछ लेगा दादा भाई नौरोजी। सब पहली बार प्रति व्यक्ति आए दादा भाई नौरोजी, कितने रुपए थी? 20 रुपए थी। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आए हरियाणा का भी पूछा है, तो अब की बार भी पूछ लेगा। 2023 की पूछा है, तो उसका आंसर क्या दिया? मैंने नहीं देखा आंसर क्या दिया आज वाले का आंसर प्रति व्यक्ति आए में। प्रति व्यक्ति आय का क्वेश्चन आया था जो, उसमें आंसर क्या दिया है? 2024 का जो बजट है उसमें उसने 23 की पूछी थी प्रति व्यक्ति आय, है ना? तो आंसर क्या माना उसने? बताना एक बार, आंसर क्या माना उसने? पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? पहली बार दयानंद ने की थी और सही तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नहीं, आंसर क्या माना? जो सी ऑप्शन था वही माना होगा ना, जिस पे हम बहस कर रहे थे, 2,57,000, क्योंकि है तो 2,96,000। आंसर यही माना होगा ना कि जो सी ऑप्शन था, शायद मुझे ध्यान नहीं है जब मैं करवा रहा था।
और कौन सा माना है? इनमें से कोई नहीं। फिर तो ठीक भी है, क्योंकि 2,96,600 कुछ थी। अगर ये मानना है तो फिर उसको मोस्ट फेवरेबल आंसर में गया ये। दो स्थान में थोड़ा, हाँ फिर यही तो था। दो सी ऑप्शन 2,97,000 समथिंग। अब वाली पूछ ले 2024 की तो 3,25,000 समथिंग है। टोटल बजट पूछ ले तो कितना है, या बजट की वृद्धि पूछ लेगा पिछले की, बजट कितना मारा टोटल अब की बार, तो 11.37% वृद्धि हुई अब की बार बजट में सबसे प्रति व्यक्ति। तो यही था मोस्ट फेवरेबल आंसर माना है सी। ठीक है ना, क्योंकि कई बार वो दिमाग से खेलता है। होनी तो चाहिए थी 2,96,600 कुछ समथिंग, बट उसने बोला कि सबसे मोस्ट फेवरेबल आंसर दो, तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3,25,759 रुपए अब की बार, ये भी आपको नोट करके जाना। पुलिस वालों 2024 की प्रति व्यक्ति आई। टोटल बजट भी याद करके जाना है। अगर यहां ध्यान गया है तो ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि जब शादी में जाते हो आप तो सालियां देखते हो, तो एग्जामिनर क्वेश्चन देखता है कि इस क्वेश्चन पे मैं गया हूं तो दोबारा मैं आपकी बार पेल दूं। ठीक है, तो अब की बार जो प्रति व्यक्ति आय है कितनी है, 2024-25 का बजट ऐसे लिखा जाएगा 2,25,759 है। तो टोटल बजट कितना रखा हमने, 1,89,000, 1,89,753 था या 56 था, ऐसा कुछ करोड़ रुपए हमने इसका बजट अब की बार रखा है, जो पिछले बजट से कितना है 11.37% है। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, जो मुख्य मुख्य बजट है वो कर लेना। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि शिक्षा का बजट कितने हजार करोड़ रुपए है, कि 6,414 करोड़ है। ठीक है, कि शिक्षा पे इतना गया है, स्वास्थ्य पे इतना बजट, मेन 5-6 ही बजट याद करके जाना है। ठीक है, तो बजट का क्वेश्चन वहां से गया है। ये जो दिवस वाला बार बार पूछ रहा, अब की बार ठीक पूछा इसने 29 जुलाई, अगली बार अच्छा तो जनवरी फरवरी के तो आते होंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आती होगी, कल करवाया भी था। 185 माना है। हेनसांग की पुस्तक, हेनसांग चीनी यात्री था। इसकी जो पुस्तक थी कौन सी थी रे इसकी, ये 629 में भारत आया, 643 में चला गया। है से हेनसांग, है से हर्षवर्धन के दरबार में आया। ये यहां मुखर्जी नगर में सीजीएल की तैयारी करने आया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, बेसमेंट में मारा गया, चीनी यात्री। ये घूमा सारे भारत में है। ठीक है, इसकी जो पुस्तक थी, तो आप चाइनीज नाम ढूंढ लेना, सीयू की, जैसे टिपटॉप होता है, चाइना के जो नाम होते हैं, तो सीयू की इसकी पुस्तक का नाम है। जैसे अलबरूनी की पुस्तक है, अलबरूनी किसके, ये अलबरूनी किसके साथ आया था, किस आक्रमणकारी के, आक्रांता के साथ आया था, तो अलबरूनी की क्या है, किताबे उल हिंद। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हेनसांग की पुस्तक क्या है, सीयू की है। तो दिवस पे भी थोड़ी थोड़ी जो मेन डेट है उसकी भी याद करके जाना है। इबन बतूता किसके काल में आया था, इबन बतूता 1330 के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें आया था, मोरक्को से आया था, मोरक्को अफ्रीका में बताया जा रहा है। ठीक है, और इस किताबे उल हिंद में किसका जिक्र किया, थानेसर का, जो हर्षवर्धन की राजधानी थी। और हर्षवर्धन का जन्म 590 में होता है और मृत्यु 647 में होती है, राजगद्दी पर 606 में बैठता है। 634-35 में नर्मदा नदी के तट पर यह क्वेश्चन आएगा कि नर्मदा नदी के तट पर किस राजा से हारता है, पुलिकेशन द्वितीय से हार जाता है। किससे, पुलिकेशन द्वितीय से हार जाता है। और ये पुलिकेशन द्वितीय किस वंश का होता है, चालुक्य वंश का होता है। किस वंश का होता है, चालुक्य वंश का, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। और रोड और लिंगानुपात हम करवा चुके हैं रेनू, वीडियो को बैक करके देख लेना मेरी बहन, हम करवा चुके हैं। नाग क्या है, नागरिक, अच्छा नाग, नाग समझ गया मैं, जो नागावली हो। चलो भाई, नाग तो सारे माड़े भरे। जैसे इसने सारक की पूछी है, कल वाले पेपर में आ रखा था
जैसे ये सारक है, तो आप लगभग जो ऑर्गेनाइजेशन है 1985 नेपाल काठमांडू वाला है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व व्यापार संगठन का, अगले में तुम्हारे में हेडक्वार्टर आ जाएंगे किसी न किसी के। मेरा दिल कह रहा है, ऐसे तो मैं कालिदास और रविदास नहीं कि मेरा दिल कह रहा है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है अगली बार ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछ लेगा। 22 अप्रैल को कौन सा डे है सर? 22 अप्रैल बताया तो था यार, तुम पहले ये देख लो। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन बना था, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसी तरीके से अगले में पूछ लेगा यूनेस्को कब बनी? कब बनी थी? 16 नवंबर 1945। कहां इसका हेडक्वार्टर? फ्रांस पेरिस में है। राइटिंग पे मत जाना, ये थोड़ा सा वो है, राइटिंग से कंटेंट नहीं होता, ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन कल्चर्स ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का कब बना या WHO कब बना? तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप यूएनओ 24 अक्टूबर 1945, G20, G7 जितने भी है पढ़ के चले जाना, वादा रहा, पूछ लेगा क्वेश्चंस, ठीक है ना। कल का हेडक्वार्टर पढ़ के जाना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में। ILO का पूछ लेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहां है? नीदरलैंड हेग में है। कहां है? नीदरलैंड हेग में है। WHO का हेडक्वार्टर कहां है? जनेवा में है। और जनेवा में है तो WHO कब बना? 7 अप्रैल 1948 को बना, ठीक है। यूनिसेफ कब बना? तो हर एक की थोड़ा थोड़ा ये पढ़ लेना। ओ भाई, ये मम्मी का क्वेश्चन बाद में करो प्लीज, कंटेंट को यार नीचे कमेंट, मैं गारंटी देता हूं नीचे कमेंट नहीं करेगा जब सेशन ऑफ हो जाएगा, बीच में कमेंट कर रहा है यार। अगली बार ये आ जाएगा ये इसने पूछा है सारक तो आ जाएगा, बांग्लादेश ढाका 8 दिसंबर 1985। और कौन सा? जैसे विश्व बैंक है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, कौन सा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या आंसर आ जाएगा? दोनों वाशिंगटन DC में है। कहां पर है? वाशिंगटन DC में है, ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कल मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा एक एक टॉपिक से PPT तैयार करके, लेकिन आज हम पेपरों से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, कर लोगे? चलो, G20 के बारे में बताना। G20 कब बना? G20 देश एक वो अपना भी तो था, वो कौन सा था? वो अपने यहां ब्राजील को बनाया अगला सदस्य। अब कौन सा था वो जो नई दिल्ली में हुआ था अभी? वसुदेव कुटुंबकम, हमने वो स्लोगन दिया था, वसुदेव कुटुंबकम। ये गलत है, अपना घर बसा लो, दूसरे वाई जाए बाढ़ में। जो सिटी क्वालिफाई के कंधों पर पैर रख के जो जयचंद चले जाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेटा 1945 में बना था, वाशिंगटन DC। राजधानी भी तो है यूएसए की, यूएसए की राजधानी नहीं है वो। ब्रिक्स था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। इसमें हमने क्या कर लिया? कौन सा था? ब्रिक्स का था ना, ब्रिक्स। G7 1975 बेटा, G20 1999। G7 1975 में इंदिरा गांधी काल के, और G20 1999। G7 ध्यान रखना इस बात का। G7 आंतरिकापात कल लगा था उस समय, और G20 1999 जब तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ होगी बहुत सारों की। और क्या पूछ सकता है? तुम भी याद दिलाते रहो यार थोड़ा सा। हाँ, चाइना भी है तो C से ले लेंगे हम, BRICS, साउथ। ये S ले लिया हमने, S ले लिया नब की बार। ये तो है, चाइना है, ठीक है। और क्या था? नई दिल्ली में एक और हुआ था ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स दिल्ली। हाँ चलो, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन ISO 2015। इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन ISO कब हुआ? 2015 गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन, और कोई ऑर्गेनाइजेशन याद दिलाते जाओ फटाफट। बिम्स्टिक,
BIMSTEC कब बना, फटाफट बताओ। बिम्स्टिक्स 1997। ऑर्गेनाइजेशन याद दिलाते थे, वो ऐसे नहीं है। आईसीसी इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है उसका नीदरलैंड में आएगा, हेग में। नाटो में कितने सदस्य हैं? एंड नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 4 अप्रैल 1949। 30 सदस्य थे, अब कितने सदस्य हो गए हैं? 30 सदस्य के साथ क्या करोगे? 2 नए और जोड़ दोगे, 32 सदस्य हो गए हैं। विश्व मौसम विभाग, मौसम विभाग बेटा पहले तो मौसम दिवस पूछ ले बोर्ड की तरफ देखकर तो रट्टा मार के। मौसम दिवस 21, 22, 23, 23 मार्च का है मौसम दिवस। और मौसम विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो बेटा जनेवा में है। जनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कर लोगे? इकतीस कर देना यहां, हाँ, क्योंकि एक को तो अभी मान्यता ही नहीं मिली ना फिनलैंड वाले के बाद। तो ये याद रखना, 4 अप्रैल 1949, इतना ही बहुत है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बन गया? 4 अक्टूबर हो, 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ वाला, उसको तो देखकर ऐसी फीलिंग आएगी। आईएलओ वाला मैंने, ओ सॉरी, आईएलओ वाला गलत हो गया, इसकी ट्रिक भी है, लो मैं बता ही दूंगा। हाँ, आईएलओ वाला गलत हो गया, देखो ले ट्रिक ही बता दूंगा, जो जिनेवा में हेडक्वार्टर है। खराब मौसम में व्यापारी मजदूरों के साथ स्वास्थ्य का व्यापार करते हैं, उनको नहीं, और जैसा कर्मा वैसा कर्मा, ध्यान रखना इस बात का। कि कर्मा लौट के आएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे? ऐसा करके उनके गेट पर रेड क्रॉस का चिन्ह लग जाता है, उनका गेट बंद हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का। 21 मार्च मौसम दिवस, 23 मार्च जनेवा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 जनेवा, आईएलओ इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी वहां पर है। 7 अप्रैल 1938 स्वास्थ्य दिवस, ये भी वहां पर है। गेट याद होगा, बेलग्रेड में 1961 में पहली बार हुआ था। और रेड क्रॉस का भी जनेवा में है। रेड क्रॉस दिवस कब का है? 8 मई का। और रेड इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी डेन्यूट ने की थी। किसने की थी? हेनरी डेन्यूट। कब की थी? 8 मई 1863 लिख दूं? हाँ शाबाश मेरे चित्तो, ले देख का पढ़ा हुआ है। कौन था यू? सर एक बात बताओ, कैसा लगता है आपको किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन पॉलिसी के हिसाब से जॉब लेके? हिमांशु मैं क्या बताऊं, मेरा खुद का, मैं खुद चुप हूं। सेशन को लाइक एंड शेयर करें प्लीज, ऐसा ना करें, बेईमानी ना करें, ठीक है, बेईमानी ना करें। दुनिया की एकमात्र संस्था है रेड क्रॉस, जो पूरे वर्ल्ड में 3 बार नोबेल प्राइज जीत चुकी है, लेकिन अब इसको पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की एक संस्था और आ गई है जो इसका रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, उस संस्था का नाम बता दो। यूनेस्को बता तो दिया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर बता दिया, स्थापना बता दी। पेपर मैं ही दे आऊं फिर? ये नापटा नुपटा तक नहीं जाएगा, उसको छोड़ दो, इतना नहीं, इतना नहीं है। नापटा सापटा वहां तक नहीं जाएगा, वहां तक ना जा करो। पुलिस का पेपर ले रहा हो, कोई पीसीएस नहीं ले रहा कि आपस में
नाबार्ड मुंबई 12 जुलाई 1982 अपने हेडक्वार्टर। कल पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट के लेके आऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। टैग, अब हमारा कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर कौन है, जैसे इसने पूछा है हु इज द चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशंस, तो हमारे यहां ध्यान रखना इस बात का कि कोई ना कोई आगे जाके किसी न किसी तरीके का हेड, किसी ना किसी अध्यक्ष पूछ लेगा, तो हम इसके बारे में कल रिसर्च करके, रिसर्च क्या करना, पढ़ के आना पड़ेगा। एक सरल घंटा वाला है, इसको भी देखेंगे कल। ये तो देखना क्या, अंबाला जींद पंचकुला, ये थोड़ा क्या है, राजधानी आई बार बार, आर्टिकल आया बार बार, वही 280 324। हरियाणा जी के तो किसी की आए, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। भाई देखो, जो मेहनत करे ना वो ले, कल ले महाराज, वो 89 क्वेश्चन ठीक है। ये स्टील प्लांट 4 हैं, ध्यान रखना। दूसरा जो हमारी वो आई थी, उसमें कौन कौन से प्लांट लगे थे, ये स्टील प्लांट राउरकेला उड़ीसा वाला लगा था। दुर्गा पूजा कहां होती, पश्चिम बंगाल में, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में है। तो ये जो 4 प्लांट लगे थे, उनमें से 3 प्लांट एक में लगे थे और एक अगली योजना में चला गया था। तो इन तीनों प्लांटों किसकी सहायता से लगे थे, कौन सा देश था, ये सारी चीजें बता चुका हूं। कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल है तो ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ने पश्चिम बंगाल पे ही पहली बार कब्जा किया था, वहां पैसों का खेल था, किया था ना। आरबीआई के बारे में बताओ। आरबीआई की स्थापना बेटा 1934 में हिल्टन आयोग आया था। हिल्टन आयोग के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से हुई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको ब्लॉक करना है, नहीं ब्लॉक नहीं करना, अपने आप का हो जाएगा ब्लॉक। जिंदगी में जो भी भगवान देखता है, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं इस धरती पर। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, ठीक है, उड़ीसा में है। और कौन सा प्लांट है, 4 है ना, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और ये राउरकेला। मलाई कौन करेगा, 36 बिरादरी का नेता करेंगे सर, अब युवा नेता, फलाना नेता। इंडियन एयरफोर्स डे दिवस 4 याद रखना। थल सेना दिवस 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। और सभी के सभी जो अध्यक्ष है, भिलाई छत्तीसगढ़ होगी भाई, 36 बिरादरी का, बोकारो झारखंड करेगा। 36 बिरादरी का भिलाई का काम कौन करेगा, भिलाई, ठीक है ना। पीएसटी का रिजल्ट भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो रिजल्ट के बारे में बोलूंगा नहीं, मैं तो बंद हूं। कि कोयले के बारे में बार बार पूछ रहा था, लिग्नाइट। तो हरियाणा पुलिस में साइंस का विजन रहेगा केमिकल फार्मूले पर, ठीक है। केमिकल फार्मूले लगभग हम पढ़ चुके हैं, मीठे मीठे चूने से लेकर, है ना, क्योंकि वो यहां आ गया है, इसका मतलब उसने केमिकल कंपाउंड वाला टॉपिक देखा है। जैसे चूना है, CaO, चूना, है ना, देखा ना उसने चूना। फिर देखा उसने CaCO3, मार्बल, या इसको बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं इसको, संगमरमर। फिर बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। फार्मूला पक्का आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ना आए तो ये मत को ना सर आपने नहीं बोला था। CaOSC। फिर आया ब्लीचिंग पाउडर, CaCO2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, विरंजक चूर्ण। यू कैन से ब्लीचिंग पाउडर, जो कलर वो करता है, CaO। फिर आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4, आधा भाग पानी, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हेमीहाइड्रेट बोलेंगे। कैल्शियम सल्फेट, तो इसका नाम क्या है, POP, जो प्लास्टर ऑफ
पेरिस होता है, ध्यान रखना इस बात का। यहीं से एक क्वेश्चन आता है इसी में, सीमेंट की खोज वाला। ये क्योंकि ये सीमेंट की खोज है ना, हरियाणा पुलिस में 2 बार पूछ लिए, मैं अपने उससे नहीं कह रहा। 1824 जोस आस्पिडन, जोस आस्पिडन। सीमेंट का फार्मूला में जो रेशो होता है वो किसका रेशो होता है? चूने और रेत का होता है। किसका होता है? चूना और रेत। 3:1 का रेशो होता है, ध्यान रखना इस बात का, सीमेंट। फिर इसमें क्या मिलाया जाता है? आरसीसी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। आरसीसी, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कोई और पूछे ग्रीन विट्रोल, ब्लू विट्रोल, झरी विट्रोल करके अपना पेपर में छाप के आ जाओ, कर लोगे। या एक्वारेजिया पूछ लेगा, एक्वारेजिया का फार्मूला पूछ लेगा। एनिमल हस्बेंड्री आएगी जितनी पढ़ा रखी है बस, अंकित, भरोसा रखना। अब वो पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस बना दे तो वो अलग बात है, ठीक है ना। जैसा ये पेपर बनाया है, जैसा ये पेपर बनाया है, विक्की, ये गूगल के भरोसे मत रहा कर, एनसीईआरटी किताब उठा ले, मान लिया कर। ये जो गूगल पे डाटा तैयार करते हैं ना, गूगल एनसीईआरटी मानती है, एनसीईआरटी ही चलती है, मान लिया कर 18%। वर्ल्ड कप से आ सकते हैं, किसी खिलाड़ी का पूछ लेगा, खासकर करंट अफेयर आ ही नहीं रही तो फिर क्या आ भी। सर हमारा कोई सॉल्यूशन होगा क्या सर? पोल्टी में आर्टिकल पूछ रहा है, हरियाणा पुलिस में 80+ होंगे सर, स्टडी मंत्रा बैच नंबर 4 से हूं। पेपर दे लो, पेपर दे लो, बाद की बातें बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ, तो किस फार्मूले की बात कर रहा था? एक्वारेजिया में होता है HCl होता है और HNO3 होता है, यही होता होगा। ये ऑक्सीजन इधर ले आओ और ये Cl का एक मोलिक्यूल यहां ले आओ, 3:1 का रेशो होता है एक्वारेजिया, ठीक है। दूसरा खासकर क्या पूछा जाता है? आग बुझाने वाले यंत्रों में, ये पुलिस के क्वेश्चन है डायरेक्ट। अब बोलोगे सर क्यों, मुझे क्या पता। आग बुझाने में एक तो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा H2SO4 प्लस एक ये भाई साहब सोडा आएगा, नाइट बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडे का फार्मूला है, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडे का फार्मूला कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने नहीं बोला, वो खुद पूछता है। बेकिंग सोडा NaHCO। वो धावन सोडे का फार्मूला, वॉशिंग सोडा बार बार पूछता है, Na2CO3 10H2O। 10H2O का मतलब होता है डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, NO2। वो पूछ ले सोडा एस, अगर ये एस वर्ड आ गया मतलब उससे पानी उड़ गया है, तो वहां पर आ जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। हेलो, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, आसान से फार्मूले हैं। कितने नंबर की क्या आएगी किसी को नहीं पता, बेस इसका अच्छा वो सिलेक्शन ले मरेगा। और जो हरियाणा जीके के जीके चिल्लाते रहते हैं, हो गए। हरियाणा पुलिस में साइंस का वेटेज देख लेना आप, पिछले 4 साल से चल रहा हूं। हरियाणा जीके जरूरी है, लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं है कि वो इलाज कर देगा। अमन सरावत की वेट कैटेगरी, ना अमन के बारे में क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब तो पुराने खिलाड़ियों को उठा रहा है, ठीक है ना। दादा चंदगीराम को उठा लेगा, सिसाई वाले को, 2 बार हिंद केसरी हिसार से बिलोंग करते हैं। कौन सा खिलाड़ी किस कैटेगरी से, किस खेल से संबंध रखता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता है, जैसे आज उसने उसका पूछा, उसका आंसर मुक्केबाजी ही दिया होगा, उसका आंसर मुक्केबाजी ही दिया है, कोई और आंसर दिया है। जो हवा सिंह था, क्या दिया उसका आंसर? हवा सिंह सांगवान था ना, वो वही आएगा ना। हाँ ठीक है, वही दिया है ना मुक्केबाज वाला। हाँ, तो जैसे कल कोई पुराना प्लेयर उठा लेगा, जैसे आपको याद नहीं होगा, एक खिलाड़ी होता है जिसके नाम पर यह भीम पुरस्कार दिया जाता है,
ठीक है, तो ये भीम कोई और नाम नहीं था, एक खिलाड़ी था। ये कौन सी उससे बिलोंग करता था? ये जैसे केडी जादव है अपने वाला, केडी जादव 1900 कौन से में कब लेके आया था? ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था। इसका पूरा नाम क्या है? खलासा दादा साहब जादव है ना, दादा साहब। ये हेलेंस्की के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था कुश्ती में। ठीक है, तो हमारा कोई खिलाड़ी जैसे भीम सिंह किस खेल से है? तो भीम सिंह स्टेडियम भी है। तो जो भीम सिंह है वो ऊंची दौड़ का खिलाड़ी, ऊंची कूद का था ना, ऊंची कूद 6.9 मीटर कुछ उसका रिकॉर्ड भी है, ऊंची कूद का खिलाड़ी था वो। ठीक है, जैसे भी ये गीता जुत्सी है, पुरानी प्लेयर है, तो पुराने प्लेयरों की गीता जुत्सी किससे थी? दौड़ से संबंध रखती थी। या गीता जुत्सी की कैटेगरी पूछ लेगा तो हम क्या करके आएंगे? 800 मीटर और 1500 मीटर हम इसका कैटेगरी करके आएंगे। कहां से बिलोंग करती है? ये भिवानी से बिलोंग करता है भाई, भिवानी वालों, ओ अंजलि वालों। तो गीता जुत्सी कहां से बिलोंग करती है? गुरुग्राम से करती है। हरियाणा दूरदर्शन की बुक होगी अपने वाली सबके पास, तो खेल और खेल घटनाक्रम का पहला ही पेज है, उससे थोड़ा थोड़ा क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करके जाना। पुरा जैसे अजमेर सिंह है, कोई भी प्लेयर हो, उसका क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है कि ये उस खेल से था। अजय रात्रा फरीदाबाद से क्रिकेट से था। ठीक है, पुराने खिलाड़ी, नए खिलाड़ी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। जैसे चांदराम है, चांदराम पैदल चाल से था, इसका रिकॉर्ड रहा है एशियाई खेलों में। ठीक है, कितने में? 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, अब तो तोड़ दिया इसका रिकॉर्ड। चांदराम पैदल चाल के हैं। तो कोई भी खिलाड़ी जिस भी कैटेगरी से आया हो, हरियाणा का खासकर, तो उसके बारे में आपको डिटेल पढ़ के जानी है। कर लोगे? गीता वाला बहुत बार रिपीट हुआ, पहली बार थोड़ा है गीता जो ये हवा सिंह सांगवान वाला। ये भी 3500 वाली पीडीएफ में से है, जाके देख लो। उदयचंद है, उदयचंद पहला अर्जुन अवार्डी है हरियाणा का। उदयचंद किस खेल से है? राज्य का पहला अर्जुन अवार्डी है। मुझे तो अब पता चला ये हिसार में ही रहते हैं उदयचंद सर। तो ये फतेहाबाद से है, कुश्ती के प्लेयर हो। जैंडली कला गांव से है। और कोई खिलाड़ी हो जो आपके मन में चल रहा हो? अच्छा लेवल था 57 का, अरुण ठीक था भाई। हमें नहीं पता किसी और बुक का, हम हमारे वाले का बताएंगे, हमने क्या मतलब है। प्रति व्यक्ति 1,85,000 माना है भाई। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि गलत माना है, मेरा तो दिक्कत ये है। बाकी उसका ऑथेंटिक डाटा मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पे डाल देना, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगा देना। चंदगी राम, चंदगी राम का खेल था बेटा कुश्ती। जो चंदगी राम थे ये कुश्ती के प्लेयर थे, 2 बार हिंद केसरी, 2 बार भारत केसरी। ये हिसार के और हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई गांव से बिलोंग करते हैं। बॉलीवुड की हीरोइन भी मरती थी, इतना छैल होता था, इतना हट्टा कट्टा होता था, ध्यान रखना इस बात का। आईएएस लग जाओ, मनु भाकर से शादी हो जाएगी। नेशनल क्रश है ना हमारी बहन आजकल, ये अच्छी बात है। एक तो 2 टके की ये हो बॉलीवुड की, और एक किसी प्लेयर को आइडल मान के कि हाँ मुझे ये पसंद है, बहुत अच्छी बात है। लीलाराम, लीलाराम कहां के थे? ये लीलाराम कौन है? ये पहला आदमी है जो राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड लेके आता है। राष्ट्रमंडल खेल लीलाराम सांगवान था ना, लीलाराम सांगवान, लीलाराम सांगवान कुश्ती के थे भाई। सिसाई नहीं, सोनीपत में नहीं है। नीरज चोपड़ा की होली ना, नीरज चोपड़ा उससे 7-8 साल बड़ा है, तो मार लो अपना आईएएस वाईएएस की तैयारी। तो लीलाराम 1958 के जो कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेल थे उनमें गोल्ड लेके आता है। हेलो,
और अब की बार भारत कितने मेडल लेके आता है राष्ट्रमंडल खेलों में? राष्ट्रमंडल खेल कहां होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड बर्किंगम में होते हैं। 61 मेडल है। 61 में से हरियाणा के 20 मेडल हैं। 61 मेडल में से 22 गोल्ड है, 16 ब्रॉन्ज है, 16 सिल्वर है, 23 ब्रॉन्ज है। यहां पर 17 व्यक्तिगत है और 3 वो हमारे टीम हैं, तो 20 मेडल है राष्ट्रमंडल खेलों में। तो लीलाराम कुश्ती के थे भाई। और कुश्ती के कहां के थे ये? किसी ने नहीं बताया लीलाराम। अरे लीलाराम सांगवान कहां से बिलोंग करते हैं? कार्डिफ राष्ट्रमंडलों में गोल्ड। बता दो यार। लीलाराम सांगवान राष्ट्रमंडल खेलों में पहला मेडल जीतने वाले पहले भारतीय गोल्ड। हरियाणवी नहीं है, पहला भारतीय जो किसी भी। सर लीलाराम को पैदल चाल बताया बुक में। ओ पैदल चाल वाला वो चांदराम है। ओ लीलाराम सांगवान भिवानी चरखी दादरी का है, फतेहाबाद का नहीं है, दादरी का है। पहले भिवानी में आता था ना, तो 2016 में चरखी दादरी बन गई। अब ये दादरी का है। तुमने तो पीछे राम देखा नहीं, लीला और चांद दोनों एक कर दिए। वो चांद राम है, ये लीला राम है। मंडोली गांव चरखी दादरी में है ना। तुम तो बस एक के पीछे ही पड़ गए। ये लीला राम है, वो चांद राम था पैदल चाल वाला। चलो, और कोई खिलाड़ी जो पुराना तुम्हारे दिमाग में घूम रहा हो? कि सर वो खिलाड़ी किस कैटेगरी से है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा सर, मुझे बुक उठानी पड़ेगी। आसाराम भी है सर एक। भाई धर्म कपिल देव 1959 नवंबर में अंबाला में उनकी माता जी है। उनकी बुक का नाम पूछ लेगा, उनकी आत्मकथा का नाम पूछ लेगा। यंगेस्ट वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट इन कॉमनवेल्थ मनु भाकर। नॉट मनु भाकर, अनीस बनवाड़ा इज द राइट आंसर। 15 साल की उम्र में ले आया था, करनाल से बिलोंग करता है। मनु भाकर की डेट ऑफ बर्थ पूछे 18 अगस्त 2002 झज्जर के गोरिया गांव में। जोगेंद्र शर्मा क्रिकेटर 2020 वर्ल्ड कप जीता था, रोहतक से बिलोंग करते हैं। हमारे यहां का प्लेयर को पूछ लो, हमारा यहां पूछ लो, ऊपर वालों पे मत जाया करो। वो हरियाणा का प्लेयर का पूछा। विराट कोहली दिल्ली का है। एसआई की वैकेंसी की तैयारी करो। हरियाणा हरिकेन प्लेइंग इट्स माय वे कपिल देव। और सेशन कैसा रहा नीचे कमेंट जरूर करना, जो ना करे उसको विद्या का नेम लागे। और इसको आज मनु भाकर का बर्थ है 18 अगस्त हो गया आज। वो बेटा वो कॉमनवेल्थ में नहीं था, वो अभिनव बिंद्रा का ओलंपिक में था। तुम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा करो। आज भी ईमानदारी से बताओ आते आते गलत कितने हुए हैं। वो ओलंपिक में इंडिविजुअली था। अभिनव बिंद्रा चंडीगढ़ के हैं, पंजाब से। अभिनव बिंद्रा पहला गोल्ड है वो ओलंपिक का इंडिविजुअली 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल्स में। और इनको अवार्ड भी किया है। कौन सा? ओलंपिक ऑर्डर, ओलंपिक इनको अवार्ड दिया गया है। साइंस का बैच सस्ता कर दो। कर दिया मेरी बहन, ले ये कोड लगा लिए साइंस का। क्या सबके बैच सस्ते कर रखे हैं? कहां है वो? ये रहा, ये कोड लगा लिए। आधी फीस होगी मंत्रा 3। ठीक है, सभी बहनों को गिफ्ट है, सभी भाइयों को भी है। हाँ, कोई बोले सर बहन बोल रहे तो जीजा भी बोल दो। ठीक है, ये कोड लगा लेना। और इससे सस्ता क्या करूं? आते आते 4 गलत हो गए ना अरुण, वो इसीलिए हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि हम क्वेश्चन को टैकल करने में दिक्कत कर लेते हैं कि ये ऐसा हुआ, तो उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते और आते आते गलत कराते हैं। और उन 4 की वजह से एक पोस्ट नीचे आ गई। आई या नहीं आई? बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ के हैं भाई। 1965 में सैयदपुर गांव में जन्म होता उनका। ठीक है। और जो दूसरा गोल्ड मेडल है हमारा वो ओलंपिक में, जैसे कर्ण मलेश्वरी रहेगी भाई, तुम इसको कैसे भूल रहे हो? कर्ण मलेश्वरी को तुमसे कैटेगरी नहीं पूछ लेगा इसकी।
कल हम 6 बजे क्लास लेंगे और रात के 10 बजे तक। आर यू रेडी? जिसमें एक महासंग्राम होगा हरियाणा पुलिस के लिए, नेशनल जीके, इंडिया जीके, धब्बड़ धब्बड़, आईपीसी, सीआरपीसी, कोई भी क्वेश्चन आएगा रुकना नहीं है। आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है? तो 6 बजे रेडी रहना कल। तो कर्णमलेश्वरी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, पहली भारतीय है, ठीक है? पहली भारतीय है, महिला है, ये ध्यान रखना इस बात का, पहली भारतीय है जो ओलंपिक में पदक लेके आती है, ठीक है ना? ये नहीं कि कलर कैसा है, ओलंपिक में पदक, ठीक है ना? आप पूछेगा इसकी कैटेगरी 69 किलो कैटेगरी, किसमें? वेट लिफ्टिंग में। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल लेके आती है। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चंस में? ठीक है। रावलपिंडी किसे बोलते हैं भाई? रावलपिंडी तो हम अपने आप को बोलते हैं, आज आप पढ़ाने की स्पीड में, ठीक है? इसकी शादी अपने यहां रमेश है, एक राजेश त्यागी, उससे हुई, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? कर्णमलेश्वरी कर लोगे? और कोई प्लेयर हो जैसे? हरियाणा की पहली महिला जिसको राजीव गांधी खेल रत्न है, साइना नेहवाल को 2010 में। हरियाणा का पहला प्लेयर, एसआई की वैकेंसी की तैयारी करो, 1 सितंबर से बैच आ रहा है, ठीक है? कभी आए? संतोष यादव, रेवाड़ी के जोनियावास की बेटा, 1992 में माउंट एवरेस्ट पर गई थी, 2 बार गई थी, 1 बार लगातार। वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ झज्जर से, हमारा इसका कोई संबंध नहीं है। वैसे नजफगढ़ इसका जो मूल है वो झज्जर है। नवाब पटौदी गुड़गांव का है। रावलपिंडी का नहीं पता इसको। शोएब अख्तर को सब पता है, क्रिकेटर जो देखते हैं। ममता खरब हॉकी की है, गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं अजय जांगड़ा इसको। रोहतक के ममता खरब जो 2002 में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, जो 6, 10, 14, हाँ 2002 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें इसने लास्ट गोल किया था। और जो चक दे इंडिया मूवी है उसमें इसका रोल कोमल चौटाला ने किया, ममता खरब। गीता जोशी गुड़गांव से है, 800 मीटर 1500 मीटर रेस की खिलाड़ी है। सुमित आतिल सोनीपत से है, पैरालंपिक का खिलाड़ी है। 2023 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। रानी रामपाल पीयू खेल रत्न अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, हॉकी की प्लेयर है और शाहबाद से बिलोंग करती है। सुषमा स्वराज अंबाला से 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब मेरे मजे मत लो, ठीक है? सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। कल मिलते हैं 6 बजे, बैडमिंटन वालों, साइना नेहवाल वालों। अब ये ध्यान रखना, 2024 का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है किसको मिला है, इसका आंसर जरूर दोगे कि 2024 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम 2021 में ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया था, ये किसको मिला है? ठीक है, ये आंसर बताना है फटाफट। दूसरा, हरियाणा के टोटल कितने प्लेयर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है? ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? दोनों क्वेश्चनों का आंसर देना। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। कविता दलाल जींद जिले की है, जुलाना से है। वो WWE में जाने वाली पहली भारतीय है, ठीक है? केजरीवाल, अब केजरीवाल भिवानी का है क्योंकि वो सिवानी से है, तो सिवानी को कभी हिसार में मिला देते, कभी भिवानी में, तो वर्तमान में वो भिवानी से है, ठीक है ना? सिवानी भिवानी में मिला रखा ना। ऑल द बेस्ट। सेशन कैसा रहा सर? परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर होशियार सिंह है, सोनीपत के सिसाना गांव से हैं। टेलीग्राम रेवाड़ी में गौशाला बनी थी भाई सोनू, 24 दिसंबर 1878 को, 24 दिसंबर 1878। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। लो कुर्सी बैठ के बता देंगे जो क्वेश्चन पूछने आपको। सबसे ज्यादा गौशाला कहां है? सिरसा में है, और सबसे कम रेवाड़ी में है। सबसे ज्यादा गौ वहीं पर है। गाय का गर्भकाल 280 दिन है। लालू यादव के बारे में बता दो। ओ भाई तू खुद लालू बन जाएगा, पढ़ाई कर ले, ठीक है ना? यादव यादव बचेगा, लालू तेरा खुद हो जाएगा। पंचायती राज कल ले लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? 6 बजे आना। तो सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाना, जो ना करे भगवान देना है, ठीक है? नीचे कमेंट कर दो जिसका जो भी डाउट है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, आई विल वेट। विजेंद्र सिंह भिवानी कालूवास का 1985 में जन्म हुआ, 2008 बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज लेके आता है, और हरियाणा का पहला खिलाड़ी है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया 2009 में।
ठीक है।